तरह से लेते हैं क्योंकि अब कोटपुतली पीएम मोदी आने वाले हैं मिशन 25 को लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने पिछले चुनाव में भी हम चुनाव जीत रहे थे, शानदार परफॉर्मेंस थी हमारी, एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं थी, सरकार के खिलाफ में कोई माहौल नहीं था। हर व्यक्ति की जबान पे था कि सरकार बनने जा रही है, सरकार बनेगी, फिर भी नहीं बनी, क्योंकि जो झूठ बोला गया, असत्य बोला गया, हिंदू को तो दे दिए 5 लाख, मुसलमान को दे दिए 50 लाख, इतना बदनाम किया गया हम लोगों को, पूरे देश के अंदर बात फैल गई, जबकि बिल्कुल ही गलत बात कही गई। कन्हैयालाल जी की हत्या हुई थी, मैंने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके आया जयपुर और गया उनके घर पे, और ये जितने नेता थे बीजेपी के लोकल, गुलाब चंद कटारिया जी थे, राठौड़ जी थे, और भी जो थे, सतीश पूनिया जी, जो भी होंगे, वो सब गए हैदराबाद, उनकी नेशनल कमेटी थी वहाँ पर। क्यों गए? इतना बड़ा हादसा हो गया तो रुकते, सरकार को सहयोग भी करते, कल दंगा बढ़ गया था मान लीजिए। तो मैंने तो जाके घर पे बातचीत करी, उनके परिवार से मिला, और 2 घंटे में हमने पकड़ लिए मुलजिमों को, 2 घंटे में पकड़ लिए। वो कल भाग जाते नेपाल, क्या होता, पीछे कितना टेंशन होता। उसी रात उन्होंने ले लिया केस, एनआईए को दे दिया। उसमें उनकी चाल थी, हमने इसलिए दे दिया इमीडिएटली, वैसे उनका अधिकार लेने का है कि भाई होते तो अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो गई इस हत्या के अंदर, ऐसे ही मामला दिख रहा था, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। मेरा मानना, अगर पुलिस हमारी एसओजी केस लेती करती तो अभी तक तो हो सकता उनको फांसी की सजा हो जाती। कुछ नहीं हो रहा है, खाली वो चार्जशीट पेश कर दिया, मैंने सुना है। उनके परिवार के लोगों ने स्टेटमेंट दिया हुए चुनाव चलते हुए, भाई अभी तो बताओ परिवार को, भाई हो क्या रहा उस केस के अंदर। पर इनको तो चुनाव के अंदर को भुनाना था, इतने जानबूझ के इस केस को लटकाए रखा गया, ये मेरा आरोप है उनके ऊपर। जानबूझ कर झूठ बोला गया, उनको 5 लाख रुपए दिए, 50 लाख दिए उनको मैंने। राजस्थान में इतनी बड़ी अमाउंट पहली बार दी गई थी, 50 लाख, और 2 बच्चों को उनके थे, दोनों को नौकरी दे दी गई। पूरा परिवार हमसे संतुष्ट रहा, मिलना आए मुझसे 1 महीने बाद में सर्किट हाउस के अंदर। 2 बच्चे जो पीछे भागे थे, उनका क्लेम था कि हमने मोटरसाइकिल पे पीछा किया उनका, उनको नौकरी उन्होंने दे दी। मतलब जो कुछ करना था सब हमने किया। उसके बाद में आप इलेक्शन जीतने के लिए इतना बड़ा असत्य बोलो कि 5 लाख दे दिए हिंदुओं को और 5 लाख दे दिए इनको हिंदू को, 50 लाख दे दिए मुसलमान को, इतना झूठ फैलाया गया। जहाँ जाओ, मैं कल बॉम्बे में था, चर्चा, राजस्थान वही चर्चा। तो ये झूठे लोग हैं, झूठ बोल के चुनाव जीतना चाहते हैं। अभी भी करें मोदी जी, कल मेयर में क्या बोले, अरे करप्शन की तो आरोप आप पे लग रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट में लग रहे हैं, आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना किया इनको, और चुनाव आयोग ने मना किया था उस वक्त में, वित्त मंत्रालय ने मना किया, तब भी आप लेके आ गए इलेक्ट्रल बॉन्ड को। इलेक्ट्रल बॉन्ड का अगर कोई इंडस्ट्री अपनी पैसा दे रहा, चंदा अपने कमाई से, और उसमें बांट रहा सब पार्टियों को, तो अलग बात है। आपने ईडी भेज के, डरा के, धमका के पैसा ले रहे हो, 8,500 करोड़ ले लिया आप लोगों ने, बाकी पार्टी में पैसा कोई मिला नहीं विशेष। इसको क्या कहोगे आप, करप्शन नहीं है? असली करप्शन तो ये है, ईडी को वहां जाके जांच करनी चाहिए, जिन्होंने पैसा दिया दबाव के अंदर उनको पूछे, कोई पूछने वाला नहीं उनको। किसको पूछो, ईडी खुद गई है वहां पर, तो या तो ईडी की जांच सीबीआई करे। अगर मान ली ईडी गई है गलत और गया पैसा मिल गया बॉन्ड के रूप में, तो जांच तो ईडी की भी हो, उद्योगपति की भी हो। किन परिस्थितियों में आप घाटे में चल रही है फैक्ट्री,
और चंदा दे रहे हो आप 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, कमा रहे हो 20 करोड़, चंदा दे रहे हो 25 करोड़ का, 50 करोड़ का। इसको क्या कहेंगे हम लोग? हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, पूरी दुनिया में बदनामी हमारी हो रही है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि वित्त मंत्री सीतारमण जी जो है, उनके पति जो हैं माननीय श्री प्रभाकरन जी, वो कह रहे हैं कि ये घोटाला सिर्फ हमारे देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है आजादी के बाद में, ये कहा उन्होंने। अब क्या बचता बता दीजिए। मोदी जी ध्यान भटकाने के लिए डिफेंस में आ गए, गिल्टी कॉन्शियस हो गए, अपराध बोध से ग्रसित हो गए, तो मेरिट में आप उस बात को टर्न दे रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं जो लोग करप्शन को। अरे छोड़ेंगे नहीं, आपके ऊपर, खुद के ऊपर, आपकी पार्टी पर, आपके नेताओं पर करप्शन का आरोप लग रहे हैं। जितना करप्शन अभी हो रहा है देश के अंदर, इनकम टैक्स में हो चाहे वो कोई विभाग में हो, इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और उसको छिपाने के लिए ये उनको खुली छूट दी हुई सरकार की। सरकार को मालूम है नेताओं को भयंकर करप्शन हो रहा है सब जगह, पर उनको छिपाने के लिए मोदी जी ने इशू बना रखा है करप्शन का। नेताओं जो विपक्ष के हैं उनके बना रखा है। इनकी पोल खुल जाती जब ये लेते हैं वापस अपनी पार्टी में। अजीत पवार को ले लो या और किसी को ले लो, तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है, धुल जाते हैं वो वापस, वित्त मंत्री बन जाते हैं, पार्टी वित्त मंत्री बन जाते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं। इतना मजाक चल रहा है देश के अंदर। जनता सब समझ रही है। आपने अकाउंट बंद कर दिए कांग्रेस के, संयुक्त राष्ट्र संघ को बोलना पड़ा आपके खिलाफ में, जो रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया को। कितनी बदनामी हुई हमारी। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, और अब देख लीजिए जर्मनी और अमेरिका क्या बोल रहे हैं। उनको बुला के आप अपने विदेश मंत्रालय में पूछ रहे हैं उनके राजदूतों को कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा मोदी जी को, आप कैंपेन कर सकते हो कि अमेरिका के अंदर कौन सी पार्टी जीते कौन सी पार्टी नहीं जीते, वो हस्तक्षेप नहीं है क्या? आपने प्रवासी देशवासियों को इकट्ठा किया अमेरिका में, ट्रम्प साहब को ले गया प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, हाथ पकड़ा, घुमाया सब जगह और कहा अगली सरकार ट्रम्प सरकार। उस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर। वो क्या था? वो हर गलती कीमत मांगती है, हर गलती कीमत मांगती है, वो कोई करे, छोटी करो बड़ी करो, मेरा इसमें विश्वास है। सर, अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया 15 तारीख तक, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? अब देखिए, तो कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो करनी नहीं चाहिए थी। चुनाव चल रहा है, राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है, भगोड़ा है नहीं वो कि भाग जाएगा, अमेरिका भाग जाएगा, इंग्लैंड भाग जाएगा जैसे लोग भागे हुए हैं पहले के। वो तो केस है नहीं, और इतना लंबा केस चल चुका है कि किसी गवाह को प्रभावित कर देंगे वो, या सबूत नष्ट कर देंगे, वो स्थिति भी इस केस में नहीं है। तो आपने अरेस्ट किया ही क्यों इनको? और कानूनी तक कड़ा बना हुआ है ईडी का, और उसके कारण इनको मौका मिल जाता है अरेस्ट करके जेल भेजने का। 3 लोग पहले बैठे उनके जेल के अंदर, चौथे ही चले गए। ये सब जनता देख रही है, और जनता का रॉबर्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, खुद भी और पार्टी भी। वाजपेयी जी के वक्त में फील गुड हो रहा था, इंडिया साइनिंग हो रहा था, सोनिया गांधी जी ने सबको एक किया उस वक्त में, और देखते देखते वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, बाद में अलग बात है, मनमोहन सिंह ने बनाया, पर ये तो कर दिया कम से कम उन्होंने कि सरकार को नेस्तनाबूद कर दिया, और सरकार बन गई, यूपीए की बन गई, 10 साल तक चल रही है, शानदार काम किया है। 6 तारीख को सोनिया गांधी जी आ रही है, मैनिफेस्टो वगैरह जारी करने वाले हैं। तो इंतजार कीजिए उसका, तो मैनिफेस्टो जारी होगा तब मालूम पड़ेगा क्या क्या मैनिफेस्टो के अंदर है। इतना मैं कहता हूँ राहुल गांधी की जो यात्राएं थी 2, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें जो फीडबैक मिला है लोगों से, और हमारे नेता लोग भी गए हैं, जो कमेटी बनाई गई थी वो लोग पूरे हिंदुस्तान भर में घूमे हैं, घूम घूम कर पूछा गया भाई बताइए क्या हमें मैनिफेस्टो बनाना चाहिए। तो जनता का मैनिफेस्टो होगा,
उसी रूप में मैनिफेस्टो बन रहे हैं। न्याय की योजनाएं भी आएगी, गारंटी आएंगी, मैं समझता हूँ अच्छा मैनिफेस्टो होगा।